चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ज्यादातर तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है ताहिर और रेहान। ठीक है, क्या डिस्कस किया है मैच पे देखा। पहला है हाई सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन पढ़ा था हमने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। वाटर में कौन सी फोर्सेस है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई वाटर हैव हाई सरफेस टेंशन तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रही है? ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं वेपर प्रेशर लो है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। पढ़ा था हमने। वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर फोर्सेस होंगी वीक तो एवापोरेशन का रेट होगा ज्यादा और जब एवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन वाटर में वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो एवापोरेशन का रेट कम होगा और जब एवापोरेशन का रेट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। वाटर की सरफेस टेंशन क्यों ज्यादा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर का वेपर प्रेशर क्यों कम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके बाद अगली बात है बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक है एक्सटर्नल प्रेशर। पढ़ा था हमने कहा था दोनों के साथ बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमने पढ़ा था कि एथर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने कहा वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समीर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ व्हाई वाटर हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद आते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। रेहान हमने पढ़ा था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर? हमने डिस्कस किया था। वीडियो अपलोड ना हो सकी क्योंकि दरमियान में कोई 7 मिनट वीडियो में बिल्कुल मेरी आवाज गायब थी क्योंकि माइक बंद हुआ था। वैसे अगर चाहते तो वो मेरे इशारों से अगर समझ सकते हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, शुरू में आवाज है, फिर आखिर में आवाज है, दरमियान में आवाज नहीं है। अच्छा, तो हमने एनॉमलस बिहेवियर जब आप एब्सेंट थे, मेरे ख्याल पे एब्सेंट थे ना, हमने पढ़ा था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पढ़ा था क्या है? हर लिक्विड को कूल कराता है तो वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है। जब तक कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वॉल्यूम में कमी आती रहती है और डेंसिटी में इंक्रीज आता रहता है। हर सॉलिड अपने ही लिक्विड से ज्यादा डेंसर होता है। कोई भी सॉलिड ने अपने ही लिक्विड में डाल दे तो वो सॉलिड नीचे चला जाएगा और लिक्विड ऊपर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सॉलिड विल बी मोर डेंसर देन इट्स ऑन लिक्विड। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं, आइस इज अ सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर में जब डालते हैं तो आइस ऊपर रहती है। क्यों? इस बिहेवियर को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। हमने पढ़ा था डिटेल में। असल में ऐसा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो वॉल्यूम कम होता है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस होता है। कौन सा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलना चाह रही थी लेकिन नहीं बोल सकी, आवाज निकालेगा नहीं। रोजा तो कल से, आज तो नहीं है।
कल से बहाना तो बहुत वैलिड होगा, रोजे मेरा दिमाग में करना चाहिए ऑफर करना चाहिए। तो लिहाजा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस किस टेम्परेचर पे है 4 डिग्री पे, तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जब 4 डिग्री से पानी के लिए कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होने के बजाय ज्यादा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हेक्सागोनल मैनर में अरेंज होने के लिए पीछे चले जाते हैं। जब सॉलिड आइस बन जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और हेक्सागोनल मैनर में। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था। इस एनॉमलस बिहेवियर की वजह से हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, टेम्परेचर नेगेटिव में आ जाए तो समंदर का, दरिया का ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है। जब ऊपर फ्रीज हो जाएगा तो फ्रोजन आइस ऊपर ही रहेगी, नीचे लिक्विड वाटर होगा। ऊपर अगर -20 डिग्री है तो उस लेयर के नीचे पानी का टेम्परेचर 0 के करीब करीब होगा या 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उसमें एनिमल सरवाइव कर सकते हैं। अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो आइस बनने के बाद नीचे जाती और जितने एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सारे मर जाते। तो ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई? ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। एक नई बात आ रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपने सुना होगा फिजिक्स में। हाँ जी, सुना तो है क्या नहीं है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? टू रेज, हाँ ऐसा है, कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स सपोज हमारे पास मार्कर है, समीर क्या है ये मार्कर, और मार्कर का मैं लेता हूं 1 ग्राम। कितना लिया? मैंने 1 ग्राम लिया, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली दिस इज यूज फॉर 1 ग्राम। कोई भी चीज अगर मैंने 1 ग्राम ले ली है, कितनी ली है? 1 ग्राम, उसका पहले मैं टेम्परेचर नोट करूंगा कि 1 ग्राम वो चीज जो है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 25। अब मैं उस चीज को जो मैंने 1 ग्राम ली है उसको मैं हीट करूंगा 1 किलो जॉल, 2 किलो जॉल, 3 किलो जॉल, जितनी हीट पे उसका टेम्परेचर 25 से 26 हो जाए। कितना डिग्री ज्यादा होगा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ज्यादा करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समीर समझ आ गई? अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास है कंटेनर और कंटेनर में है 1000 ग्राम पानी। कितना ग्राम पानी है? 1000 ग्राम। अगर हमें कहा जाए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे? इस 1000 ग्राम में से मैंने ले लेना है 1 ग्राम। कितना ग्राम? मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया, इसमें मैंने 1 ग्राम पानी डाल दिया। दिस इज 1 ग्राम वाटर। कितना है? 1 ग्राम वाटर है। इस 1 ग्राम वाटर का मैंने टेम्परेचर नोट किया तो मुझे टेम्परेचर मिला 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ऐसा है कि हम इसको करते हैं हीट। 1 जाउल एनर्जी दी, फिर 2 जाउल एनर्जी दी, फिर 3 जाउल एनर्जी दी, फिर 4 जाउल एनर्जी दी। इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब 4.2 जाउल एनर्जी दी, कितनी? 4.2 जाउल एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर 25 से 26 हो गया। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है 4.2 है इसके लिए, जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा करने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस की जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब डेफिनेशन में लिखता हूं, समझ आ गई थोड़ी बहुत? हम से सतवायु 1 ग्राम सब्सटेंस बवालो टेम्परेचर बाई नोट को हीट बवाला वर्क को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड
ZC no aga heat tabasavayu specific heat capacity. समझ आ रही है? हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में हीट कैपेसिटी की एक टाइप है, सुना होगा आपने हीट कैपेसिटी, ये मेन हेडिंग है। समी कौन सी हेडिंग है, कौन सी वाली? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन वो फिलहाल हमने डिस्कस नहीं करना, वो चैप्टर नंबर 11 में आता है थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा या 1 केल्विन, क्योंकि दोनों बराबर है। किसी जमाने की बात है जब हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा तो 1 केल्विन ज्यादा होता, पता कि नहीं पता? अच्छा, नहीं गलत लाड़े, वापस राशा। हाँ, अल्तमुदा वीडियो स्टेटमेंट में पढ़ा था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बराबर है 298 केल्विन के। किसके? 298। जब मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कर देता हूं कितना? 26, तो कितना डिग्री ज्यादा हुआ? 1 डिग्री। तो 298 से हो जाएगा कितना? 299। तो बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा तो 1 केल्विन भी ज्यादा होगा। समझ आ रही है ना? ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा करने के लिए या 1 केल्विन ज्यादा करने के लिए जितनी हीट चाहिए उस हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। कौन सी वाली? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ रही है? क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? यूनिट इज जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या है जूल पर ग्राम पर केल्विन। समझ आ रही है? चैप्टर नंबर 11 में थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में है। हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय C, इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, M डेल्टा T। तो समीर ये Q क्या है? Q है हीट। क्या है? हीट का यूनिट क्या है? जूल। M है मास, मास का यूनिट क्या है? ग्राम। और टेम्परेचर का क्या है? केल्विन या सेंटीग्रेड। तो यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात समझ आ गई है? ठीक है, अब पूछा जाता है कि व्हाई वाटर हैव ग्रेटर हीट कैपेसिटी, तो आपने कहना है कि वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं जीशान। क्या होती है? क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उसको उसका टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए होती है। सो व्हाई वाटर हैव ग्रेटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई? इसी वजह से हमारे जो अर्थ पे टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो वाटर की वजह से होता है। अगर जमीन के ऊपर पानी ना होता तो अर्थ क्या होती? एक फ्रोजन बॉल होता, बर्फ का बॉल होता, और जिंदगी यहाँ पे नामुमकिन होती। ठीक है, ऐसा होता है कि जब सनलाइट आती है तो पानी जितना भी मौजूद है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब रात आती है तो वो हीट ऐसा ऐसा वापस जा रही होती है। वो इतने टाइम में जाती है कि फिर सुबह हो जाती है। अगर ऐसा होता है कि लाइट आती और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती तो यहाँ पे टेम्परेचर -1000 में होता, -100 में होता। समझ आ रही है? तो इसी वजह से ये जो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो वो कौन रेगुलेट करता है? वाटर। और वाटर इज अ हीट रिजर्वायर ऑफ अर्थ। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं।
अगर हम प्लास्टिक का शॉपिंग बैग ले लेते हैं और उसको आग के ऊपर पकड़ते हैं तो उसमें सुराख हो जाती है, फट जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसी शॉपिंग बैग में पानी भर दें और पानी भरने के बाद उसको आग के ऊपर रखें तो वो शॉपिंग बैग नहीं फटेगा। क्यों? जो हीट शॉपिंग बैग पे आ रही है वो तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है दैट इज अ गुड हीट एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। अगला है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन? हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? हम ऐसा करते हैं कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर ले लिया है हमने पानी और उसको हम करते हैं हीट, और हीट करने के बाद टेम्परेचर हमने पहुंचा दिया उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे पहुंचाया? बॉइलिंग पॉइंट। जब वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद हमने क्या कहा था कि फर्दर हीट करें तो टेम्परेचर में चेंज। क्यों? बाकी की जो हीट है वो वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में इस्तेमाल हो जाती है। इसमें सेपरेट। अब ऐसा है, बॉइलिंग पॉइंट के होते हुए वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें? ताकि वो वाटर लिक्विड से कहां जाए? गैस में। इस हीट को बोला जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोला समीर? द अमाउंट ऑफ हीट। हाँ रेहान सही मैच लगे तेरे मखमक सब रोते समझ निशा रबिया माता बोले। अच्छा, मैच की क्या सिचुएशन चल रही है? पाकिस्तान का मैच बिल्कुल ना देखा, अगर मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इसके साथ ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है, तो आपका अपना ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा कीमती है। क्या छोटी हो या बड़ी हो, ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई करते हैं। नमीबिया के साथ भी ये जीतेंगे तो बड़े मर मार के जीतेंगे। हाँ, इनकी ये आदत है हमेशा से। तो ये पहुंचेंगे फाइनल में, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह, लेकिन ये मर मर के पहुंचेंगे। वो हारेगा तो ये निकलेगा, या वो जीतेगा तो ये निकलेगा, तो ये निकल जाएगा फिर इसी तरह आखिर में। हाँ, इसी पर ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। लिहाजा यहाँ पे देखिए सुने मेजबान पलटे में जाएगा सही शो। अच्छा, आते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो इकबाल डिफाइन का the amount of heat required to convert liquid into its vapors। लेकिन शर्त यह है at its boiling point। This is called as heat of vaporization। अब ये बताएं, इस डेफिनेशन में बॉइलिंग पॉइंट का टर्म आ रहा है साथ, क्या ये जरूरी है? क्वेश्चन सुना ही नहीं है, क्या जरूरी है? बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है। क्यों? लेट सपोज हम तो ऐसे कहते हैं एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन तो हर टेम्परेचर पे होता है। एवापोरेशन तो हर टेम्परेचर। लेट सपोज मैंने यहां पे पानी लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे लिया? तो क्या 25 पे लिक्विड से गैस में बनेगा? बनेगा, क्योंकि एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हुए इसको मैंने प्रोवाइड कर दी है 500 किलो जॉल एनर्जी। कितनी एनर्जी दी? तो 500 किलो जॉल एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड की है, तो उसकी वजह से वाटर तो एवापोरेट होगा। लेकिन मसला यह है कि इसमें से कुछ हीट इस्तेमाल हो जाएगी टेम्परेचर को ज्यादा करने में। होगा ना? 25 पे पानी लिया, हीट किया, क्या पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा? होगा।
होगा ना। हम जब भी पानी को रूम टेम्परेचर पे लेते हैं और हीट करते हैं तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता रहता है। कब तक? बॉइलिंग पॉइंट तक। जब तक उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचे तब तक हीट के जरिए टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। बताओ मैंने क्या बोला? ऑनलाइन बेइज्जती करता हूँ नो हाथ की। हाँ बोलो। 7 आ गई है। अच्छा प्रश्न नहीं समझते, शर्म तुम लोगों को नहीं आती है? हाँ जब मैं बोल रहा हूं तो आप यहाँ पे देखें। हाँ 7 है। कहाँ के रहने वाले हो? हैदराबाद में रहने वाला है, स्टैंडर्ड एकेडमी का स्टूडेंट है और जान शर्माई है इसने। आगे वाला। हाँ डिफाइनिंग ये बताओ जो मैंने बोला। क्या बोला? यहाँ पे मैंने 500 किलो जॉल एनर्जी दी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हुए। अब बताओ क्यों मैं इसको हीट और वेपराइजेशन नहीं कह सकता? क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बन गए। आगे बोलो। नहीं आगे बोलो। हाँ हसनैन सबर, एक सेकेंड हो गई बात खत्म। इस एनर्जी में कुछ हीट एनर्जी वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाएगी। ठीक है। जब 500 किलो जॉल में से लेट सपोज 300 किलो जॉल टेम्परेचर को ज्यादा करने में इस्तेमाल हो गई और फिर 200 किलो जॉल वेपराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो गई, तो फिर तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ये ना हुई ना। हीट ऑफ वेपराइजेशन तो 200 है जो हमें पता नहीं है। इस वजह से हमने इसका टेम्परेचर पहले कहां पहुंचाना है? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचने के बाद टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। फिर हम जितनी एनर्जी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगी किसके लिए? सेपरेशन के लिए, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है। क्लियर? अच्छा वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दैट्स व्हाई उनको सेपरेट करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए। समझ आ गई? अच्छा तो ये हो गया क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। समझ आ गई? इसके बाद हम आते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर के लिए मतलब